हाँ जी, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। तो आज मन करा था मेरा कोई यार डेज़र्ट खाने का, सबका ही मन करा था घर पे। तो मैं कहा कि यार डेज़र्ट के लिए तो आज कुछ बंगाली बनाते हैं। तो बंगाली बना के सबसे पहले दिमाग में आया रसगुल्ला। फिर मैंने कहा कि यार रसगुल्ला तो थोड़ा प्लेन प्लेन सा हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सीका भाई बहन बनाते हैं कुछ। तो मैं कहा कि यार रसमलाई बनाते हैं, बहुत टाइम से भी नहीं खाई। तो बनाते हैं घर पे बढ़िया से। तो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ठंडा गरम। मैं शेफ़ श्रेय खुराना और आज हम चैनल पे बनाएंगे रसमलाई। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और मैं श्योर होप करता हूँ कि आप बिल्कुल उसको फॉलो अप कर पाएँ रेसिपी को और समझ जाएं। ठीक है, तो बहुत ही इजी रेसिपी और कुछ इंग्रेडिएंट्स में आप रसमलाई बना सकते हैं। तो ज़्यादा कोई हार्ड वर्क हौच पौच कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है स्वीट बनाते हुए। तो कुछ की पॉइंट है वो मैं रेसिपी में बनाते बनाते आपको बताऊंगा बीच में क्या क्या है वो। ठीक है, तब तक ले स्टे ट्यून। तो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें पहले रसगुल्ले के लिए मिल्क चाहिए होगा फुल क्रीम 1 लीटर। उसके साथ उसको फाड़ने के लिए छेना बनाने के लिए हमें चाहिए होगा विनेगर, सिरका 2 टेबलस्पून, पानी 2 टेबलस्पून उसको डाइल्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद शुगर सिरप के लिए हमें चाहिए चीनी 2 कप और पानी 6 से 7 कप। ध्यान रखें 1 कप का मेजरमेंट 100 ml के आसपास होता है। रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध फुल क्रीम आधा लीटर, सैफरन स्ट्रैंड 7 to 8, लेमन येलो कलर अ पिंच, पिस्ता 1/3 अ कप, आलमंड्स भी 1/3 अ कप। फिर उसके बाद ग्रीन कार्डमम 2 से 3 पीस, हमें इसको कूट के डालना है, और चीनी आधा कप। तो यहाँ पे पतीले में मैं ये अपना फ्रेश दूध काऊ का क्रीमी बिल्कुल फुल क्रीम डाल दूँगा। और ध्यान रखना है कि आपने दूध को चलाते रहना है कंटिन्यूसली बॉयल आने तक। बॉयल आने के बाद आपने गैस कम करके उसको बढ़िया से 2 से 3 मिनट पकाना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। अगर मलाई आ गई ना तो फिर आपका जो छेना आ जाए उसको फाड़ के बनाएंगे तो उसके बाद ना वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए बिल्कुल। देखिए दूध बिल्कुल ही बढ़िया गर्म हो गया है, उबाल आने वाला है। और आप नोटिस कर सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई की वो परत नहीं है, दैट लेयर इज़ नॉट देयर। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मलाई ना आए। अगर मलाई आ गई तो आपका छेना फिर बहुत टाइट हो जाएगा और आपके बढ़िया रसगुल्ले नहीं बन पाएंगे। तो अब जैसे दूध को उबाल आ गया है तो मैं गैस को लो पे करके इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगा। सो द मिल्क इज़ रेडी। और अब मैं इसको थोड़ी देर साइड रख दूँगा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। हाँ जी, तो रबड़ी बनाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल मैं इसके अंदर वही क्रीमी मिल्क गाय का यूज़ करने जा रहा हूँ कि बिल्कुल ही बढ़िया फ्लेवर आए इसका। और इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही याद रखना है कि जैसे हमने दूध को छेना के लिए हिलाया है वैसे ही आपको रबड़ी को भी हिलाना है। इसके ऊपर भी मलाई की परत नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं कुछ जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो डालने जा रहा हूँ, जैसे कि सैफरन स्ट्रैंड्स, देखिए 1 पिंच, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसके अंदर। उसके बाद ये जो मैंने लेमन येलो कलर है मेरे पास घर पे जो था मैं ये डालूँगा। बिल्कुल 1 पिंच के आसपास डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बिल्कुल आपने ज़्यादा डाल दिया तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा उसको और हमें वैसी रबड़ी नहीं चाहिए। ये जा रहे हैं पिस्ता चॉप्ड बिल्कुल, और ये हमारे बादाम भी बिल्कुल स्लाइस्ड। इसको बढ़िया से आपने मिलाना है, रुकना नहीं है।
बढ़िया से मिलाते रहे इसको कि इसके ऊपर मलाई ना आए। देखिए क्या बढ़िया इसका कलर हो गया है। और मेरे को 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको बढ़िया से कंटिन्यूसली इसको स्टर करते हुए। तो यही अपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको मतलब छोड़ना नहीं है। अब इसके अंदर मैं इलायची डालने जा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल कूट के डाल रहा हूँ मैं। अगर आप होल डाल देंगे तो उतना फ्लेवर अच्छी तरह से नहीं आएगा, इसलिए बढ़िया से इसको कूटिए और फिर डालिए, तो फ्लेवर देखिए बिल्कुल ही एनहांस हो जाएगा। तो हमारी रबड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसके अंदर अब मैं शुगर डाल रहा हूँ, हाफ कप शुगर। पहले डाल देंगे ना तो वो थोड़ा सा मतलब फ्लेवर में अंतर आ जाएगा, इसलिए आई प्रेफर कि जब आप रबड़ी की आपका 80% जब रबड़ी बन जाए ना, तब आप उसके अंदर शुगर डालिए। तो जो फ्लेवर है वो बिल्कुल पंच आउट होगा और बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर, एकदम स्ट्रॉन्ग शुगर का जो फ्लेवर होता है वो आएगा बढ़िया सा। तो देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो रबड़ी अपनी अब बॉयल हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया से। देखिए बिल्कुल बॉयल आ गया है। तो अब बॉयल आ गया है तो इसको अब मैं लो हीट के ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा। और कंसिस्टेंसी इतनी लिक्विड ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी तो फिर आपके रसगुल्ले वो रबड़ी को पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब मैं छेना बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो दूध का टेम्परेचर है बिल्कुल मैं इसको टच कर सकता हूँ, इतना गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं विनेगर और जो वाटर का जो सॉल्यूशन है जो डाइल्यूट किया है मैंने, बिल्कुल वो डाल देंगे। पार्ट्स में डालना है आपने, इसको एक साथ ना डालें, पार्ट्स में डालें और मिलाएं धीरे धीरे इसको, बढ़िया से प्यार से मिलाएं इसको। देखिए फटना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं छेना बिल्कुल निकलना जा रहा है। देखिए क्या बढ़िया से बिल्कुल फट गया, एकदम मैजिक जैसे। तो ऐसे ही आपका होना चाहिए। देखिए क्या बढ़िया मुलायम छेना बना है हमारा। तो अब छेना को स्ट्रेन करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मस्किंग क्लॉथ, स्ट्रेनर और नीचे बाउल जो वे इकट्ठा करेगा। वे जो पानी है जो छेने के अंदर आप देखेंगे, तो ये पानी में स्ट्रेन करूँगा, इसको हम वे बोलते हैं। तो ये वेस्ट नहीं है, इसको वेस्ट ना समझिए। आप इसको सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जी आप बना रहे हो तो पानी की जगह पे आप वे भी डाल देंगे तो बहुत न्यूट्रिशनल है। तो आप पानी की जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको फेंके ना। अब मैं छेने को स्ट्रेन कर लूँगा। तो इसके अंदर से पानी आपने बिल्कुल ही 95% बिल्कुल मॉइस्चर होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर ना, तो बिल्कुल पानी इसका निकाल देना है हमने। तो ये अभी मैं हाथ से निकाल रहा हूँ पानी। आप हाथ से निकाल के इसके ऊपर थोड़ा वेट रख सकते हैं कि जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, वो सब निकल जाए। तो कि जब हम इसकी रसमलाई बना रहे होंगे ना, तो इसके अंदर से अगर मॉइस्चर होगा तो फिर वो बहुत ही लिक्विडी और बहुत लूज़ शेप रहेगा। तो जब आप उसको शुगर सिरप में फ्राई कर रहे होंगे या जब बॉईल कर रहे होंगे, तो वो जो अपना शेप है ना वो लूज़ आउट कर जाएगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसके ऊपर अब देखिए वेट रख के जितना एक्सेस पानी है मैं उसको निकाल लूँगा। चलिए, तो जब तक छेने से पानी निकल रहा है मैं यहाँ पे शुगर सिरप बना लेता हूँ। उसके लिए मैंने शुगर 2 कप ली है। याद रखें 1 कप 100 ml के आसपास होता है और ये 6 कप पानी। भाइयों छेना से तो पानी निकल गया था, तो अब इसको हमने मलना है। मलना मतलब कि इसको बिल्कुल ही आपने स्मूथ बना देना है। अभी देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर देखिए, ये थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर है, तो हमें ऐसा ग्रेनी टेक्सचर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको बढ़िया से मलेंगे। ठीक है, अब आपने जो मलना है ना, देखिए मैं बिल्कुल कैसे मलूँगा इसको।
अपने पाम, जो आपका हाथ का पाम है, आपको उससे मलना है और बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं मलना है। आपने ये ध्यान रखें, बिल्कुल मतलब आपने पूरा दम नहीं लगाना है इसका, बिल्कुल प्यार से मलें इसको। देखिए ऐसे मलना है पाम से आपने। और इसका जो टेक्सचर होना चाहिए ना, वो कुछ टाइम का थोड़ा बटरी टेक्सचर हो जाना चाहिए, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट टेक्सचर हो जाए। तो इसका मतलब आपके जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं आपको ये वो जो टेक्सचर है वो अटेन करने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका इतनी देर में नहीं आता है। आपने इसको तब तक मलना है जब तक वो बटरी टेक्सचर आ जाए, इसका मुलायम टेक्सचर। देखिए बिल्कुल बढ़िया इसका टेक्सचर आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हो जाना चाहिए, कहीं ग्रेनी नहीं लगना चाहिए। तो जब तक ऐसा ना है तब तक आप उसको मलते रहें, कोई टेंशन, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसके पेड़े टाइप बना लूँगा। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर से जो छेना बनता है उससे 9 से 10 पेड़े बन जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 9 बने हैं, तो आपके साइज़ के ऊपर भी मैटर करता है। तो अब मैं इसको रोल कर लूँगा और इसका एक पेड़ा बना लूँगा। देखिए इसको ऐसे हमने बिल्कुल प्यार से प्रेस करना है। देखिए कोई क्रैक्स नहीं है, इसका मतलब जो हमारा छेना था जो हमने मला है बिल्कुल बढ़िया से मला है। और इसको पूरी जान से नहीं हमने करना है, क्योंकि अगर आपने जान से कर लिया ना तो भाई साहब उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा जब आप उसको बॉईल करेंगे शुगर सिरप में, और वो बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल प्यार से मलना है कि वो टाइट भी ना हो और साइज़ भी उसका जो बड़ा होना है ना, जब उसमें बॉईल होके तो साइज़ भी उसका बड़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कोई क्रैक्स नहीं है, एक भी रसगुल्ले के अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने छेना मला था बहुत ही बढ़िया मला है। तो आपका भी ऐसा होना चाहिए, कोई क्रैक्स ना हो। देखिए हमारा शुगर सिरप बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। तो अब इसके अंदर जो हमने रसगुल्ले बनाए हैं मैं वो डालने जा रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इसके अंदर रसगुल्ले डालेंगे तो आप 1 से 2 सेकंड का टाइम लेके डालें। इससे क्या होगा कि जो आपका शुगर सिरप जो है ना, उसका टेम्परेचर एकदम मतलब ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप डाल रहे हैं तो 1 से 2 सेकंड के बाद डालें इसको। और अभी हमने इसको छूना नहीं है, अभी इसको 5 मिनट तक आपने बिना ढक्कन के ऐसे ही पकते रहने देना है। अब 5 मिनट हो गए हैं तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगा, और ढक्कन लगा के आपने 10 से 12 मिनट तक इसको ढक्कन के साथ पकना है। देखिए क्या बढ़िया इसका साइज़ हो गया है, एकदम बढ़ गए हैं ये। तो ये 10 से 12 मिनट आपने ढक्कन लगा के इसको पकाना है। और याद रखें कि आप बीच में इसको हटा के देख सकते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पर इसको आपने कोई चम्मच वम्मच लगा के नहीं छूना है। तो भाई 12 मिनट हो गए हैं मेरे को क्लॉक से, तो अब मैंने ढक्कन हटा दिया। देखिए क्या बढ़िया साइज़ हो गया है इसका, बढ़ गए हैं बिल्कुल ये। तो अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा कि इक्वली हर जगह से पक जाए ये दोनों साइड से। और अब आपने इसको ढक्कन हटा के 5 से 6 मिनट और पकाना है। तो इसका मतलब 22 से 23 मिनट आपने इसको गैस के ऊपर पकाना है। तो वो टाइम लेके चलें आप कि भाई अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 मिनट आप इसको गैस पर पकाएंगे। देखिए क्या बढ़िया साइज़ हो गया है इसका, और बिल्कुल ही सॉफ्ट है ये। तो इसको भाई 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब मैं जो गैस है ना उसको बंद कर दूंगा, और इसको हमने शुगर सिरप जिसके अंदर बॉईल हो रहा था उसी के अंदर हमने इसको रखना है 10 मिनट के आसपास। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तो इसी के अंदर रखना है आपने 10 मिनट तक। अब 10 मिनट हो गए हैं जैसे आप देखिए, और बिल्कुल साइज़ वही है, छोटे नहीं हुए, श्रिंक नहीं हुए। तो इसका मतलब हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं। अब ये क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ कि आइस क्यूब्स से क्या होगा कि जो कुकिंग है ना, इनर कुकिंग, वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। तो पहले हमने आइस क्यूब्स के अंदर जो अपना शुगर सिरप है उसको डाल के ठंडा कर देंगे। तो मतलब जितने आपके रसमलाई है ना, आप उसकी क्वांटिटी के हिसाब से शुगर सिरप डालें।
और उसको 2 मिनट पहले ठंडा करें, फिर उसके अंदर आपने जो अपने रसगुल्ले हैं ना वो डाल देंगे। अब जो भाई मेरे रसगुल्ले बने हुए हैं, देखिए क्या बढ़िया इसका टेक्सचर है, ठीक है। तो अब आपने इसको आइस के अंदर रखना है और एकदम ये जो होंगे ना, इसका इनर कुकिंग जो होगा वो एकदम फ्रीज़ हो जाएगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो उससे जो साइज़ है, जो इसका मतलब क्या बोलते हैं, जो सॉफ्टनेस है वो बिल्कुल वही रहेगी, हार्ड नहीं रहेंगे ये, ना ही श्रिंक हो जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई जब अपना रसमलाई जो रसगुल्ले हमने बॉईल किए हैं शुगर सिरप के अंदर, तो उसको 10 मिनट बिना गैस मतलब गैस बंद करके, फिर उसके बाद उसको आइस बाथ के अंदर जो हमने शुगर सिरप डाला है उसके अंदर रख देना है थोड़े टाइम के लिए, कि इनर कुकिंग अपनी बंद हो जाए। हाँ जी, तो 10 मिनट हो गए हैं अपने। अब मैं जो हमने रबड़ी बनाई है उसके अंदर मैं ये जो अपने रसमलाई जो हमने बनाई है ये डालेंगे। तो इसके अंदर रबड़ी में डालने से पहले जितना भी शुगर सिरप एक्स्ट्रा है ना, मैं वो सारा निकाल लूँगा कि वो जो रबड़ी भर जाए बिल्कुल अपनी रसमलाई के अंदर। देखिए बिल्कुल भर गई है ये शुगर सिरप से। तो पूरा अच्छी तरह से स्क्वीज़ करें इसको और फिर उसको रबड़ी में डाल दें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर भाई साहब आपकी जो रबड़ी है ना वो ये रसमलाई पकड़ नहीं पाएगी और फिर आउटर कलर रह जाएगा, इनर फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको याद रखना है। सारी रसमलाई हमारी डल चुकी है रबड़ी के अंदर। तो अब मैं इसको 4 घंटे के लिए डिप होने के लिए रख दूँगा। अगर आप 4 घंटे से कम रखते हैं तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता कि फिर उतना फ्लेवर हो। तो मिनिमम 4 घंटे के लिए तो आपने रखना है। हाँ जी, तो हमारी कोलकाता स्पेशल रसमलाई तैयार है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इसका कलर है, फ्लेवर है, मैं चेक किया इसका तो मज़ा ही आ गया मेरे को, बिल्कुल स्वाद आ गया। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं दिमाग में रखने हैं वो, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी ये जो रसमलाई है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, और पहली बारी में बने ना बने इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं बनती है तो हार नहीं माननी है, बनाते रहना है। तो 1-2 बारी में बिल्कुल बढ़िया आ जाएगी रेसिपी। बिल्कुल ध्यान से अगर फॉलो करेंगे ना तो मैं श्योर गारंटी दे रहा हूँ कि पहली बारी में ही सही आ जाएगी। ठीक है, और मिनिमम 4 घंटे, जैसे मैंने बोला है मिनिमम 4 घंटे के लिए तो आपने इसको रबड़ी के अंदर डिप करके ही रखना है। अगर आप 4 घंटे से कम रखेंगे तो प्रॉबिलिटी है कि रबड़ी अंदर तक ना आ जाए। तो इसको आउटकम करने के लिए हमें 4 घंटे तक रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, थोड़ी क्रेविंग होगी पर ठीक है, 4 घंटे बाद बिल्कुल खा लेंगे बढ़िया से अपनी। और अगर आपके अंदर दम है और 4 घंटे से ज़्यादा रखना चाहते हैं, जैसे कि जैसे आपका मन करे तो रखें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, और अच्छा फ्लेवर आएगा उसके अंदर, बिल्कुल और फ्लफ़ी सी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, तो बहुत ही इजी रेसिपी है और मेरे को बिल्कुल श्योर है कि आपको समझ में आई होगी इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स थे। तो बस जाने से पहले एक बारी लाइक कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बारी कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, तो मैं शेफ़ श्रेय खुराना खाते हुए साइनिंग ऑफ।